एपिसोड 4 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि मियामुरा और होरी साथ में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे क्योंकि इनके एग्जाम्स आने वाले थे। तभी एंट्री होती है क्यूसुके की। वो उन लोगों के साथ बैठना चाहता था। होरी उन्हें मना करते हुए कहती है, आप यहाँ नहीं बैठ सकते, पहले से 3 लोग बैठे हुए हैं, इसीलिए हमें काफ़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन क्यूसुके किसी की बात थोड़ी ना सुनने वाला था। वो भी जाकर उनके साथ बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं कि सारे लोग वहाँ पर सो जाते हैं और कुछ देर बाद मियामुरा की नींद खुलती है क्योंकि उसे टॉयलेट जाना था। प्रेशर काफ़ी तेज था लेकिन बेचारा उठ ही नहीं पाता क्योंकि उन चारों के पैर फंस चुके थे और पैर भी कुछ इस तरीके से फंसे थे कि होरी हिलती है तो मियामुरा के पैर दुखते हैं। कियोसुके मूवमेंट करता तो होरी के पैर मुड़ते थे, जिस वजह से उसे भी दर्द होता था, और मियामुरा हिलता तो कियोसुके के पैर दुखते। इस वजह से तीनों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, खासकर मियामुरा को क्योंकि बेचारे को टॉयलेट जाना था। होरी कियोसुके पर चिल्लाने लगती है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है, आप नहीं बैठते तो ऐसा होता ही नहीं, इसीलिए जल्दी वहाँ से हटो। कियोसुके कहता है, होरी तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, अगर पॉसिबल होता तो मैं यहाँ से कब का हट चुका होता। मियामुरा कहता है, आप सब जल्दी कुछ कीजिए, मुझे बहुत जोर से आई है और अगर देर किया तो मैं यहीं कर दूंगा, फिर आप लोग देख लेना, काम बस होने ही वाला है। अब ये लोग सोचने लगते हैं कि इस मुसीबत से कैसे बाहर निकला जाए। मियामुरा कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, मैं जोर से अपने पैर को खींचता हूँ जिससे हम सब छूट जाएंगे, लेकिन आप सबको थोड़ा सा दर्द होगा। होरी कहती है, ये तुम पागलों वाला आइडिया क्यों दे रहे हो, और वो मियामुरा पर चिल्लाते हुए कुछ ज़्यादा ही हिलने लगती है जिस वजह से बाकियों को काफ़ी दर्द होता है। अब ये लोग ऐसे ही झगड़ा करते रहते हैं और मियामुरा का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। थोड़ी देर बाद अपने आप होरी का एक पैर छूट जाता है और मियामुरा का भी एक पैर निकल जाता है। मियामुरा अपना दूसरा पैर भी खींचकर टॉयलेट की ओर भागने लगता है। टॉयलेट से आने के बाद मियामुरा कहता है, हम ऐसे फैल कर सोने के बजाय एक साथ एक डायरेक्शन में भी तो सो सकते हैं। एंड बाकी दोनों उसकी बात से अग्री होते हैं और ये लोग फिर से सो जाते हैं। और ध्यान से सुनो, सो जाते हैं। मियामुरा यहाँ पढ़ाई करने आया था। कुछ देर बाद कियोसुके कुछ काम से बाहर चला जाता है और वहाँ पर सिर्फ होरी और मियामुरा बचते हैं जो अभी भी सो रहे थे। फिर हम सेंगोकू को देखते हैं। बेचारा कुछ सामान लेकर अपने घर जा रहा था कि तभी उसे कियोसुके देख लेता है। कियोसुके उसे रोकते हुए कहता है, तुम वही लड़के हो ना जो बचपन में होरी के साथ खेलने आया करते थे। सेंगोकू भी उन्हें पहचान लेता है कि ये तो होरी के डैड हैं, और सेंगोकू को अपने डैड की बात याद आ जाती है। बेटा कुछ भी हो जाए होरी के परिवार से बच के रहियो, बड़े खतरनाक लोग हैं वो। एंड इस वजह से सेंगोकू की फट जाती है कि इस वक्त में इनके हाथ कैसे लग गया। सेंगोकू कोई बहाना बनाकर वहाँ से खिसकने की कोशिश करता है लेकिन कियोसुके उसे पकड़ लेता और कहता है कि यहाँ तक आ ही गए हो तो पास में ही घर है, वहाँ भी आ जाओ। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं होरी की आंखें खुलती है और वो अपने सामने सेंगोकू को देखकर हैरान हो जाती है। वो कियोसुके से इसके बारे में पूछती है और वो बताता है कि ये यहाँ से गुजर रहा था और मैंने इसे अपने घर बुला लिया। फिर होरी मियामुरा को जगाती है लेकिन बंदा नींद में कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। साथ में सेंगोकू भी नींद में कुछ बोल रहा था। उन दोनों को देखकर होरी एनकाउंटर 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 कहती है और दोनों झटके से जागते हैं और सेंगोकू डरते हुए कहता है, भाई किसका एनकाउंटर हो गया। मियामुरा कहता है, शांत हो जाओ प्रेसिडेंट, मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। होरी कहती है, तुम दोनों दिमाग से खिसके हुए हो क्या। तभी कियोसुके कहता है, तैयार हो जाओ, हीरो की एंट्री हो चुकी है। नींद की वजह से यहाँ सारे लोग पगला चुके थे बेसिकली। फिर अचानक से मियामुरा सेंगोकू को वहाँ देखता है और हैरानी के साथ पूछता है, तू यहाँ क्या कर रहा है बे। सेंगोकू कहता है, मैं अपने ही मोहल्ले से किडनैप हुआ हूँ। फिर सेंगोकू अपने दुखड़े सुनाने लगता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं होरी और मियामुरा अब तक सो रहे थे एंड सेंगोकू अपने घर जा चुका था। होरी एक बार फिर जागती है और देखती है कि मियामुरा का फ़ोन अनलॉक पड़ा हुआ है और शिंडो का एक मैसेज आया हुआ है। मैसेज देखकर होरी के होश उड़ जाते हैं। मैसेज में लिखा था, कहाँ पर हो तुम, मुझे पता है ठंड बहुत ज़्यादा है और मैं उस दिन के लिए तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। हम स्कूल के पास पार्क में मिल सकते हैं, तुम जो चाहो वो कह सकते हो, लेकिन मेरा प्यार कम नहीं होगा, मुझे पता है तुम समझ जाओगे। आई लव यू। एंड फिर हम शिंडो को देखते हैं। शिंडो ये मैसेज अपनी गर्लफ्रेंड चीका को भेजना चाहता था लेकिन उसने गलती से मियामुरा को भेज दिया था। एंड गलत टाइम पर मैसेज ने गलत मैसेज पढ़ लिया और अब उसे लगने लगता है कि इसका और शिंडो का कुछ तो चल रहा है। वो मियामुरा को जगाने के लिए जाती है लेकिन मियामुरा नींद में भी कह रहा था, परेशान मत कर शिंडो। जो सुन होरी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसे एक मुक्का मार के खुद सो जाती है।
मियामुरा झटके से जागता है और उसका सिर काफी दुख रहा होता है, जैसे उसे किसी ने एक मुक्का मारा हो, लेकिन वहां तो कोई था ही नहीं। फिर वो होरी को देखता है जो सोने का नाटक कर रही थी। मियामुरा उसे पूछता है, तुम ऐसे सोने का नाटक क्यों कर रही हो? मुझसे गुस्सा हो क्या? एंड होरी कुछ नहीं बोलती। तभी मियामुरा कहता है, देखो यहाँ संतरे रखे हुए हैं, और होरी उठ जाती है। होरी वो संतरे खाने ही वाली थी, लेकिन उसे याद आता है कि वो तो डाइट पर है, लेकिन फिर भी मियामुरा उसे जबरदस्ती संतरे खिलाने लगता है। होरी नहीं खा रही थी तो मियामुरा कहता है, अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं तुम्हें किस करूंगा। ये सुन होरी हैरान हो जाती है। मियामुरा कहता है, अब अगर खा लिया तो भी करूंगा। फिर होरी उससे शिंडो वाली बात पूछने के लिए उसकी तरफ घूमती है कि मियामुरा उसे किस कर लेता है, लेकिन उसने अपने मुंह में संतरे रखे थे जो मियामुरा होरी को पकड़ा देता है। ये देख होरी शिंडो और मियामुरा के बारे में सोचने लगती है कि कहीं मियामुरा उसके साथ भी तो ऐसा नहीं करता ना। एंड ये सोचकर होरी काफी गुस्सा हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मियामुरा और तोरू सेंगोकू के घर पर थे और उसकी फोटोज देख रहे थे। सेंगोकू उससे अपनी एक एल्बम छुपा रहा था और ये बात दोनों नोटिस कर लेते हैं। फिर क्या, सेंगोकू के लाख मना करने के बाद भी मियामुरा उसे खोलकर देखने लगता है और उस एल्बम में सेंगोकू के पुराने स्कूल के फोटोज थे। पहले तो मियामुरा को फोटोज देखने में काफी मजा आ रहा था, लेकिन फिर उसे एक फोटो दिखती है जिसमें होरी और सेंगोकू नंगू पंगू होकर नहा रहे थे। जो देख मियामुरा झट से एल्बम बंद कर देता है। सेंगोकू उसे बताता है कि ये तो पुरानी बात है, जब वो बच्चे थे तब साथ में नहाया करते थे। फिर सेंगोकू मियामुरा से एक बात पूछता है, क्या होरी अभी भी किसी के सामने भी अपने कपड़े बदल सकती है? तो दोनों कहते हैं, पगला गया है क्या बे, वो ऐसा क्यों करेगी? फिर सेंगोकू उन्हें कुछ दिन पहले की एक घटना बताता है। जब मैं काउंसिल रूम में था तब होरी वहां पर आती है और मेरे सामने ही कपड़े चेंज करने लगती है, क्योंकि उसका नेक्स्ट क्लास पीई का था और उसे देर हो रही थी इसीलिए। सेंगोकू कहता है, मैंने उससे ये भी पूछा था कि तुम ऐसे किसी के सामने भी कपड़े बदल सकती हो? तब होरी ने कहा था, किसी के सामने तो नहीं, पर यहाँ तुम थे इसीलिए। फिर मैंने उससे मियामुरा के बारे में पूछा तो पता नहीं क्यों वो काफी गुस्सा हो गई थी। मियामुरा को सेंगोकू की बातों से उतना बुरा नहीं लगता है एंड ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि होरी और मियामुरा एक स्टोर में होते हैं। तब होरी वहां पर सेंगोकू के डैड को देख लेती हैं, जिन्हें देखकर होरी को कुछ ज्यादा ही खुशी होती है। मियामुरा को देखकर सेंगोकू के डैड कहते हैं, बेटा देखो तुम होरी के परिवार से बचकर रहा करो। होरी कहती है, कम से कम मेरे सामने तो ऐसा मत कहो। उसके बाद घर वापस जाते वक्त होरी बताती है, होरी के मॉम, डैड और सेंगोकू के डैड तीनों एक ही हाई स्कूल में पढ़ते थे। ये सुन मियामुरा इमेजिन करने लगता है कि आखिर वो तीनों एक साथ कैसे दिखते होंगे। देखकर तो ये तीनों मियामुरा, होरी और सेंगोकू की तरह ही लग रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं सेंगोकू और उसके डैड दोनों कियोसुके के साथ उसके घर पर बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर होरी और मियामुरा भी आ जाते हैं और जाकर सेंगोकू के बगल में बैठ जाते हैं। होरी सेंगोकू से पूछती है, तू और तेरे डैड यहाँ क्या कर रहे हैं? सेंगोकू कहता है, हम दोनों तो शांति से अपने घर जा रहे थे, पर स्टेशन पर तेरे डैड मिल गए और हम दोनों को यहाँ पर उठाकर ले आए। सेंगोकू के डैड मियामुरा से पूछते हैं, तुम बिना कुछ कहे सीधे अंदर आ गए, क्या तुम यहीं रहते हो? मियामुरा कहता है, ज्यादातर तो मैं इसी घर में रहता हूँ। फिर कियोसुके बताता है, मियामुरा और होरी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, दोनों काफी क्यूट कपल हैं, है ना? सेंगोकू के डैड कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मेरे बेटे को अभी किसी गर्लफ्रेंड की जरूरत नहीं है, वो अभी अपने करियर पर फोकस करना चाहता है। ये सुन के ये दोनों सेंगोकू को घूरने लगते हैं। सेंगोकू दोनों को बताता है, मैंने अभी तक आयासाकी के बारे में अपने डैड को नहीं बताया है। मैं बताना तो चाहता हूँ लेकिन मौका ही नहीं मिल पा रहा है। क्रिसमस पर मैं उसे अपने घर बुलाकर डैड को बताने वाला था, लेकिन आयासाकी की वजह से मुझे उसके घर जाना पड़ा। अब तो होरी उसे काफी भयानक नजरों से देखने लगती है और सेंगोकू भैया की फटने लगती है। एंड होरी कुछ गड़बड़ करती उससे पहले ही कियोसुके और सेंगोकू के डैड दोनों आपस में ही पुरानी बातों को याद करके झगड़ने लगते हैं। कियोसुके कहता है, तुम्हें अपने बेटे को किसी लड़की को डेट करने से नहीं रोकना चाहिए। सेंगोकू के डैड कहते हैं, तुम्हें मेरे घर के मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम हमसे दूर रहो। कियोसुके कहता है, तुम्हें मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, भूलना मत जब तुम लंच नहीं लाते थे तब मैं तुम्हें ब्रेड खरीद कर देता था। सेंगोकू के डैड कहते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन तू ये भी तो याद कर, 35 के बदले तू ब्रेड के 50 रुपया लिया करता था मेरे से। और फिर दोनों ऐसे ही पुरानी बातों को लेकर झगड़ने लगते हैं, जिन्हें देखकर लग रहा था स्कूल के बच्चे झगड़ रहे हैं। और उन्हें देखकर मियामुरा को समझ आ जाता है कि सेंगोकू का परिवार होरी के परिवार से इतना क्यों डरता है। फिर हम लास्ट का सीन देखते हैं, होरी संतरे खाए जा रही थी और वो कुछ ज्यादा ही खा रही थी, इसीलिए मियामुरा उसे रोकता है, तुम्हें इतना नहीं खाना चाहिए, देखो तुम्हारे हाथ भी गंदे हो चुके हैं। ये सुन होरी छिले हुए संतरे मियामुरा को खिलाने लगती है। संतरे खाने के बाद मियामुरा उसकी उंगलियों को चाट कर कहता है, देखो अब ये साफ हो गए हैं। और मियामुरा ने क्या साफ किया ये तो ऊपर वाला ही जाने। और बस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।